जी नमस्कार, वेलकम बैक IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार। दोस्तों आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6, जो कि हमारा कार्डिनल नंबर बेस्ट जो फॉर्मूला है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। उसके बाद में दोस्तों हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं सेट थ्योरी के ऊपर वो हम इसके बाद करेंगे। हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद में देखो हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जितने उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं लेक्चर नंबर 6। ओके, तो ये जो पॉइंट है वो है कार्डिनल नंबर बेस्ट फॉर्मूला। ओके दोस्तों, यहाँ पर अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी के अंदर कितने होंगे, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ओके, और यहाँ से होगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन। ओके दोस्तों, तो ये कैसे प्रूफ होता है, कैसे हम पता चलता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। ओके, तो यहाँ से ए यूनियन बी हम देखते हैं। ए यूनियन बी के अंदर क्या होगा दोस्तों, ये सारे ए यूनियन। ओके, ये हमारे पास ए सेट है, ये कोई मान लीजिए यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी के अंदर। दोस्तों यहाँ से अगर हम इस लेफ्ट राइट हैंड साइड को लिखें, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। एन ऑफ ए का मतलब क्या है, ये जो पूरा जो है वो एन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद में दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। दोस्तों उसके बाद में आता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन, नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर कितने हैं दोस्तों, ये सारे जितने भी हैं नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर। दोस्तों यहाँ से हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये जो बीच वाली जो वैल्यू है, जो ए इंटरसेक्शन बी जिसको हम बोलते हैं, वो कितनी बार कैलकुलेट हो रही है, सिर्फ एक बार कैलकुलेट हो रही है। लेकिन लेकिन क्या हुआ, दोस्तों कि ये जो चीज़ है इसके अंदर कैलकुलेट कितनी बार होगी। एक हमने लिखा एन ऑफ ए, एन ऑफ ए के अंदर ये चीज़ एक बार कैलकुलेट हो चुकी थी। बीच वाली चीज़ हमने जब एन ऑफ ए लिखा तो ए पूरा यहाँ तक आ चुका था। उसके बाद में एन ऑफ बी मैंने लिखा तो एक बार और कैलकुलेट हो गई। इसका मतलब ये चीज़ दो बार कैलकुलेट हो गई। तो दो बार कैलकुलेट होने के बाद एक बार मुझे इसको, और ये जो वैल्यू होती है वो होती है एन ए इंटरसेक्शन, इसलिए मुझे एक बार इसको डिलीट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हमने दो बार कैलकुलेट कर लिया था, जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए देखे और उसके बाद हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी देखा, तो दोनों के अंदर ये कैलकुलेट कर चुके थे, इसलिए एक बार इसको नेगेटिव करना होता है। ओके, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में दोस्तों छोटा सा एक कंसेप्ट और है, वो और देख लेते हैं। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है वो क्या है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा। ओके, इस चीज़ को भी काफ़ी बार देखा गया है, काफ़ी एग्जाम में ये भी आता है। ओके, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी माइनस ए। ओके, फिर उसके बाद में दोस्तों प्लस एडिशन किया जाता है और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इस प्रकार से इसको एडिशन किया जाता है। ओके दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अगर किसी भी चीज़ का अपने को यूनियन निकालना है, किसी भी चीज़ का यूनियन निकालना है, तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास क्या है सी। ओके, तो इन तीनों चीज़ों का अपने को क्या निकालना है दोस्तों, यूनियन निकालना है। आपको पता है यूनियन निकालने के लिए इन तीनों का जो यूनियन होगा ये सारा ही कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब ऑल शेडेड रीजन जो होगा वो सारा अपने को कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद में दोस्तों इस चीज़ को अपन समझने का प्रयास करते हैं, ये चीज़ जो अपने को दे रखी है वो क्या है। तो ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है, और ये क्या है दोस्तों, सी है, और ये टोटल क्या है, सेट है। ओके, टोटल क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो मान लिया एक्स है। तो दोस्तों यहाँ से हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, एन ऑफ ए। एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, एन ऑफ ए ये चीज़ हो। ओके, उसके बाद में हम सोच रहे हैं एन ऑफ बी निकालने का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो यहाँ से हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट बी में लिख, उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सी हमने लिखा। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। दोस्तों यहाँ पर ये करने के बाद हमें पता है
कि हमने कितनी बार ए इंटरसेक्शन बी, मतलब हमारे पास ये कितनी बार ऐड हो गया। देखो ए जब मैंने पूरा लिखा और मैंने जब बी को भी लिखा, ओके, ये क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। जब मैंने ए और बी को ऐसे लिखा, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें देखे, तो ये जो हमारा था वो 2 बार कैलकुलेट हो गया दोस्तों। ये जो बीच वाला था वो कितनी बार कैलकुलेट हो गया, 2 बार हो गया। एक बार तो ए के अंदर कैलकुलेट हो गया, एक बार बी के अंदर कैलकुलेट हो गया, ओके। तो 2 बार कैलकुलेट हो गया, जबकि हमें करना कितना बार है, हमें तो सिर्फ सिंगल बार करना है, ओके, हमें तो सिर्फ सिंगल बार करना है। ये 2 बार कैलकुलेट हो चुका है, इसका मतलब एक बार मुझे इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, ओके। ये नेगेटिव होने का चांसेस क्या था, इसको क्यों नेगेटिव मैंने किया एक बार, क्योंकि मेरे को ए जब कैलकुलेट मैंने किया तब भी मैं इसको काउंट कर चुका था, और मैंने जब बी कैलकुलेट किया तब भी मैं इसको काउंट कर चुका था, ओके दोस्तों। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जब मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट किया था, मैंने जब ए को कैलकुलेट किया तो मेरा सी वाला भी कैलकुलेट हो चुका था। ये जो हमारा कॉमन जो शेडेड रीजन है, सॉरी, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, ए इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट, ये भी मेरे को 2 बार कैलकुलेट हो चुका है। उसी प्रकार से दोस्तों मेरे पास ये थर्ड जो पार्ट है ये भी मेरे पास 2 बार कैलकुलेट हो चुका है, ओके। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा कि ये कितनी बार कैलकुलेट हम कर चुके हैं, ओके। ये भी पार्ट, मतलब ये तीनों पार्ट थे, 2-2 बार अपने पास कैलकुलेट हो चुके। तो हमने एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी लिखा, तो ये सारे पार्ट कैलकुलेट हो चुके थे। लेकिन ये जो बीच वाले पार्ट है हमारे पास, ये 2 बार अपने कैलकुलेट, एक तो ये पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये वाला जो पार्ट है, ये 3 बार अपने पास, सॉरी, 2-2 बार कैलकुलेट हो चुके थे। तो मेरे को एक एक बार इसको घटाना होगा वापस, है ना। तो मैंने यहाँ से एक एक बार इसको वापस इसको नेगेटिव कर दिया। अब दोस्तों मेरे सामने एक बात आती है कि मैंने इसको 3 बार तो ऐड किया, तीनों बार मैंने घटा दिया, ओके, सॉरी, हमने इसको जब ऐड किया तो हमारे पास ये 2-2 बार पार्ट आ चुके थे, तो मैंने क्या किया, एक एक बार इसको घटा दिया। अब दोस्तों डिफिकल्टी इस चीज़ की आ गई कि ये जो बीच वाला जो पार्ट है, येलो पार्ट जो मैं बना रहा हूँ, ये जो येलो पार्ट है, मैंने जब इसको ऐड किया तो ये ऐड हो गया, यहाँ से 3 बार ऐड कर दिया था मैंने और 3 बार इसको घटा दिया, मतलब ये इक्वलिटी जो है ये 0 आ गई इसके, ना। 3 बार मैंने पहले ऐड किया, मैंने पहले ए को ऐड किया तब भी ये ऐड हो गया, मैंने बी को जब ऐड किया तब भी ऐड हो गया, सी को ऐड किया तब भी ऐड हो गया, मतलब 3 बार तो हमारा ऐड हो चुका था। फिर मैंने ए इंटरसेक्शन बी को घटाया, तो एक बार मैं इसको नेगेटिव कर चुका हूँ, फिर एक बार नेगेटिव दोबारा कर चुका हूँ, फिर एक बार जब मैंने बी और सी का इंटरसेक्शन घटाया तब भी मैं उसको नेगेटिव कर चुका हूँ। दोस्तों मेरे पास 3 बार, तीनों बार नेगेटिव हो चुका है, इसका मतलब मुझे एक बार इसको ऐड करना होगा, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर एक बार ये ऐड हो चुका है, ओके। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो एक बार मुझे ये ऐड और करना होगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ये जो बीच वाला जो है वो है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसलिए मुझे एक बार और ऐड करना पड़ा, ओके। इतना हमने कर लिया है। अब इसके बाद में अपन समझते हैं कि एक दो क्वेश्चन और हैं अपने पास, उसको और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम बता रखा है, अगर हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू आपको दे रखा है x, जहाँ पर x के बराबर नहीं, देन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये a हमारे पास ऑप्शन है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है, b ऑप्शन क्या है, इस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, c जो ऑप्शन है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, d क्या है, x को रिप्रेजेंट। दोस्तों यहाँ से हमें पता है कि देखो, जब कोई भी चीज़ x के बराबर नहीं है, क्या ये चीज़ हो सकती है, 4 के बराबर है या नहीं, 2 के बराबर है या नहीं, 2.1 2 के बराबर, 2.1 के बराबर है नहीं, कोई भी चीज़ अपने बराबर हमेशा होती है, कोई भी चीज़ हमेशा अपने बराबर होती है। इसका मतलब ये फाई नहीं हो सकता, हमेशा कोई ना कोई चीज़ होती है, क्या हो गया, सिंगलटन हो गया, ओके। ये दोस्तों यहाँ पर फाई नहीं था, ये दोस्तों 0 था, यहाँ पर दे रखा था 0, इस प्रकार से दे रखा था, ये हो गया एम्प्टी सेट जो होगा वो इस प्रकार से बिहेव करता है, ओके। तो अपन बात करेंगे इसके बाद में कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे किसी भी एलिमेंट में। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो हमें क्वेश्चन दे रखा था कि s इक्वल टू 0 1 5 6 और 7 जो हमें दे रखा था, देन दी नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, ओके। ए ऑप्शन था 64 बनेंगे, बी जो ऑप्शन था 32 बनेंगे, सी जो ऑप्शन था 40, डी है नन ऑफ दीज, ओके। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे, हमें पता है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 की पावर n, n क्या है नंबर ऑफ, उसमें उस सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो 2 की पावर 5 32 इसका करेक्ट आंसर है, ओके दोस्तों, इसका ये करेक्ट आंसर है, ओके। अब एक और चीज़ आती है कि एक और क्वेश्चन अगला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या दे रखा है कि
स्मॉलेस्ट सेट ए स्टेट। ए का कौन सा स्मॉलेस्ट सेट होगा कि ए यूनियन 1 2 जब आप करो तो 1 2 3 5 9 आपको मिल जाए। ओके, ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 2 3 5 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है 3 5 9 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो 1 2 5 2 होगा। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो नन ऑफ दिस। अब आपको पता है दोस्तों, जब ए क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। मेरे पास 1 2 तो यहाँ दे रखा था, 1 भी है और 2 भी है, तो मेरे को क्या लिखना है, 3 5 9 अगर मेरे को मिल जाए, मैं इसका यूनियन करूँ तो हो सकता है। ओके, 3 5 9 मुझे मिल गया, ए इक्वल टू। अब देखो कई बार बच्चे ऐसे बोलते हैं कि 3 5 9, मान ले 1 3 5 9 होता, क्या इसका यूनियन नहीं होता? यूनियन अगर 1 2 के साथ निकालता तो भी मेरा यही आता, 1 2 3 1 2 3 और 5 9 आता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें चाहिए स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या होगा, 3 5 9 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, अब दोस्तों अपन करते हैं कि प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, इफ z डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर एंड ए बी सी आर इट्स सबसेट गिवन बाई। ए बी सी हमें क्या दे रखा है, आइए देखते हैं। जो हमें ए दे रखा है, ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है, इंटीजर है। ओके, जेड डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर। जेड क्या है, इंटीजर है। एक्स इज डिविजिबल बाई 2। एक्स डिविजिबल बाई 2 होगा तो दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है, एक्स डिविजिबल बाई 2 होगा तो 0 2 4 6, यहाँ क्या होगा, -2 -4 -6 डॉट डॉट डॉट। ओके, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। डिविजिबल बाई 4 होगा तो 0 होगा, 4 होगा, 8 होगा, ओके, 12 होगा, यहाँ क्या होगा, -4 होगा, -8 होगा, -12 होगा। ओके, डिविजिबल बाई 6 जब होगा तो 0 होगा, 6 होगा, 12 होगा, इस प्रकार से, और -6 12। ओके, एंड सो ऑन, इस प्रकार चलता रहेगा। तो जब भी आपके सामने कोई भी आ जाए, जब आपको इंटरसेक्शन निकालना हो किसी भी चीज़ का, आपको जब इंटरसेक्शन निकालने के लिए बारे में बोले तो उसका जो फॉर्मूला होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन जी अगर हमसे पूछे तो, और किसी प्रकार से डिविजन हमें बता रखा हो तो दोस्तों एलसीएम लेंगे उस चीज़ का, एल एम एन का, मतलब एल की जगह एम की जगह ये है तो एलसीएम लेंगे 2 4 और 6 का। दोस्तों एलसीएम का 12 आएगा। ओके, यहाँ से भी अपन देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी, मतलब मोस्ट शेडेड रीजन हमें देखना होता है। मोस्ट शेडेड जो रीजन है वो यहाँ पर कितना आ रहा है, छोटे छोटे 12 आ रहा है। ओके, यहाँ पर क्या है, 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें 6 2 4 6, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों, 12 आएगा। ओके, मोस्ट शेडेड रीजन के हिसाब से 12 डिविजल बाई कितने से होगा, 12 होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आएगा 0 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 24 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा -12 -24 एंड प्रकार से डिविजिबल आई। अब किसी प्रकार से अगर आपको इंटरसेक्शन कभी भी पूछा जाए, मैं बता देता हूँ आपको, देखो इंटरसेक्शन जब भी हमसे पूछा जाता है इस प्रकार का कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन क्या होगा, तो हमें जो है डिविजिबल बाई जो भी जो दे रखा है उसका हमें एलसीएम निकालना होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर है। ओके, अब बात करते हैं x इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू 4 5 6 7, x यूनियन y बताना है। ओके, यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू हमें दे रखा है ए बी सी डी और y इक्वल टू दे रखा है 4 5 6 7। यूनियन निकालना है x यूनियन y। ओके, यूनियन निकालना है तो यहाँ से क्या होगा, a भी आएगा, b भी होगा, c भी होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब बात करते हैं शेडेड रीजन हमें दे रखा है फ्लोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ने। दोस्तों हम ये जो वेन डायग्राम वाला है चैप्टर हम पूरा अच्छे तरीके से कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने भी बहुत अच्छे से इसको समझा होगा वेन डायग्राम को। ओके, तो देखो, ओके, इसको हमने आपने समझा होगा। वेन डायग्राम के अंदर हमें ये बताना है कि मोस्ट जो शेडेड रीजन है वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वेन डायग्राम के अंदर हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ से मान लो ये ए है, ये बी है, ये क्या है, जैसे बना देता हूँ मैं इसको।
ये ए बी और सी दे रखा है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी का इंटरसेक्शन पार्ट हमें निकालना है। अब इंटरसेक्शन निकालना है तो दोस्तों ये आएगा इंटरसेक्शन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद में बी और सी का इंटरसेक्शन हमें निकालना है। बी और सी, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, इसका हमने निकाला तो ये आया अपने पास, है ना। तो हम देखते हैं कि उनका यूनियन करना है। यूनियन करेंगे तो इतनी वैल्यू आने वाली है, तो ना इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही तो हमें निकालना था कि ये किसके बराबर है। ओके, कौन सा शेडेड रीजन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इसके आंसर के बराबर है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये अपने को जो पहला अपने आंसर निकाला था यही इसका करेक्ट आंसर है, बाकी सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे, इक्वल नहीं होंगे। बाकी आप आसानी से देख सकते हैं कि इसका यूनियन आप करोगे, इंटरसेक्ट करोगे तो क्या आने वाला है। जैसे देखो एक कर लेते हैं, जैसे देखो तो अपना सेकंड वाला है उसको देखते हैं। ओके, ये ए है, बी है, ये सी है, तो ए यूनियन बी हमें निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन, तो ये अपना ए रहा, ये बी रहा, ये हो गया अपने पास ए यूनियन सी। उसमें से हमें इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। अब सी को अपन क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन जो पार्ट होगा सी के साथ। अब देखो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया कॉमन पार्ट। तो ये जो बीच वाला जो आ रहा है हिस्सा अपना, ये जो आ रहा है बता देता हूँ आपको मैं कौन से वाला, ये जो अपने पास आ रहा है ये पार्ट, ये जो होगा ये इसके अंदर आएगा। ओके, तो ये इसके इक्वल नहीं है। ओके, अब चलिए आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अब ए चौथा जो क्वेश्चन है हमारा टीजीटी 2010 में आया हुआ है। ए इक्वल टू 1357 है और बी इक्वल टू 4579 है, सी इक्वल टू 134911 है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमें बताना है। ओके दोस्तों, ए इंटरसेक्शन, अब देखो यहाँ से ए हमारे पास क्या है और बी क्या है, दोनों का यूनियन करना है। 1357, ए इक्वल टू 1357 और बी इक्वल टू हमें दे रखा है 4579। तो ए यूनियन बी अपन करेंगे तो एक भी आएगा, तीन भी आएगा, चार भी आएगा, पाँच सात नौ आएगा। ओके, तो उसका करना है हमें, और हमें इंटरसेक्शन करना है सी के साथ में। अब इंटरसेक्शन करूंगा सी के साथ में, सी क्या है, 1 है, 3 है, 4 है, 9, 11 है। तो यहाँ से करेंगे इंटरसेक्शन, तो 1 आएगा, 1 भी आएगा, 3 आएगा, 3 भी आएगा, 4 आएगा, 4 भी आएगा, 9 आएगा, 9 भी आएगा। ओके, यहाँ से होगा 1 3 4 9 आएगा। ओके, तो नन ऑफ दीज, 3 4 9 11 है, तो यहाँ से ऑप्शन होगा दोस्तों नन ऑफ दीज। क्या आएगा दोस्तों, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अगले वाला क्वेश्चन जो है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए बी सी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट्स एस। हमें तो यूनिवर्सल सेट डिसाइड कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट, सॉरी एक्स नाम से यूनिवर्सल सेट अपने को डिफाइन कर रखा है। ओके, तो यहाँ से अपने को क्या बताना है, देन दी ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी क्या होने वाला है, ये अपने को बताना है। अब देखो दोस्तों, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब क्या है, जो ए में है सी में ना हो। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए माइनस सी में, ए माइनस सी में ये इतना आएगा। ओके, और बी माइनस सी, ये बी है, ये सी है, बी माइनस सी में क्या आएगा ये होगा दोस्तों बी माइनस सी के अंदर। ओके, ए माइनस सी के अंदर, ए माइनस सी के अंदर ये है, बी माइनस सी के अंदर ये है, दोनों का करना है अपने को यूनियन। यूनियन करेंगे तो दोस्तों इतनी जो वैल्यू है, जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है यूनियन के अंदर, ये इतना जो होगा वो इसके अंदर आएगा। ओके, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है जो कि इसके बराबर होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो अपन देखते हैं पहले, तो क्या होता है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में ए है, बी है और ये सी हो गया। ओके, अब ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी हमने कर लिया, ए यूनियन बी जो हमारा था। उसके बाद में उसमें से हमें सी घटाना है, ए यूनियन बी माइनस सी करना है, सॉरी ए यूनियन बी में से ये भी आएगा ए यूनियन बी के साथ में, उसमें से हमें सी माइनस करना है, सी की वो वैल्यू हमें माइनस। ओके, उसमें से ए यूनियन बी तो ये था हमारा, उसमें से सी माइनस करना है। ओके, सी अगर आप माइनस करोगे, सी अगर आप माइनस करोगे तो उसमें से कौन सा हिस्सा घटेगा, है ना, तो पूरा जो शेडेड रीजन आ रहा है उसमें से ये पूरा घट जाएगा, इसका मतलब ये तो घटेगा ही।
ओके, इसका मतलब ये जो है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इतना हिस्सा आएगा, इतना हिस्सा आने पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर होगा 1 करेक्ट होगा। ओके, आप क्लियरली इसको समझ पाएंगे कैसे अपन कर रहे हैं। ओके, क्योंकि जब हमने वेन डायग्राम सीखा था, वेन डायग्राम की हमने जब प्रॉपर्टी की थी, तो आप आसानी से समझ गए होंगे कैसे कैसे हमने इसको किया था। बहुत आसान है ये चीज़ें, आपको करना होगा इन चीज़ों। ओके, अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, ए इक्वल टू ए है, बी इक्वल टू ए है, सी इक्वल टू बी है और डी इक्वल टू ए और सी है। देन हमें बताना है ए माइनस डी। दोस्तों ए माइनस डी का मतलब क्या है, ए के वो एलिमेंट जहाँ डी नहीं हो, बी के एलिमेंट जहाँ सी नहीं हो। बी माइनस सी का मतलब ये हो गया। अब ए माइनस डी, ए के वो एलिमेंट जहाँ डी नहीं है, ए के अंदर डी के अंदर क्या है, ए और सी है, तो ए और सी को हटाकर ए माइनस डी में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ए के वो एलिमेंट जहाँ डी के एलिमेंट ना हो। ओके, ए माइनस डी में क्या होगा, क्योंकि डी में ए और सी तो कॉमन ही है, तो यहाँ डी के अंदर ए के अंदर एक्स्ट्रा है, वो क्या है, बी आएगा। ओके, और यहाँ से बी माइनस सी के अंदर क्या आएगा दोस्तों, बी माइनस सी, बी ये रहा और सी ये रहा, तो बी तो कॉमन ही है, यहाँ पर आएगा ए। क्या ए माइनस डी, बी माइनस सी, क्या बी और ए इक्वल है, नहीं है जी, ये हमारा गलत ऑप्शन है। क्या बी इक्वल टू डी है, बी इक्वल टू डी होने का मतलब क्या है, बी के अंदर ए और बी है और डी के अंदर ए और सी है, ये भी गलत है। क्या डी, डी जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है ए का, डी के अंदर ए और सी है और ए के अंदर ए बी सी है, जी प्रॉपर सबसेट है, ये भी बातें गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वैसे भी हम देखते हैं कि ए माइनस सी क्या आता है। ओके, ए माइनस सी जो है, ए में से अगर सी घटाया तो बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी बचेगा। क्या बचेगा, ए माइनस सी करेंगे तो क्या बचेगा, ए सी बचेगा। ओके, और जो ए सी है और डी जो दे रखा है, डी जो है वो सबसेट है ए माइनस सी का, या फिर यहाँ भी यही वैल्यू आ रही है। ओके, इस प्रकार से अपन इसको आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, इफ़ ए यूनियन बी इक्वल टू, इफ़ ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। देखो दोस्तों यहाँ पर भी थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छा है, ये इसको समझ लेते हैं। कंसेप्ट क्या कहता है कि ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन सी के इक्वल है। ओके, ये ए यूनियन बी हमने बनाया और यहाँ हमने बना दिया ए यूनियन सी। ओके, तो इसका यूनियन बराबर है, इसका मतलब ये जो चीज़ें हैं ये ए है और ये बी है, दोनों बराबर हैं। यहाँ हम बोल रहे हैं कि सॉरी, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ये ए है और ये सी है, ये भी क्या है, बराबर चीज़ है। और एक चीज़ और उसने बोली है, क्या बोला है वो समझ लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, मान लो ये ए है, ये बी है और ये ए है, ये सी है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी हमने ये चीज़ें निकाली हैं और ए इंटरसेक्शन सी भी निकाला हमने। ए इंटरसेक्शन, ये ए है, ये बी है, ये ए है, तो ये बोल रहा है ये दोनों चीज़ें बराबर है। आपको पता है कोई भी चीज़ दो बराबर कब होती है, ये ए है और ये भी दोस्तों ए है, इसका मतलब यहाँ क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। इसका मतलब बी और सी जब इक्वल होंगे तो इस चीज़ों को अपन आसानी से बता पाएंगे कि बी और सी क्या है, इक्वल है, तभी हम इसको कर पाएंगे। ओके, बाकी आप बेसिक तरीके से भी इसको समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ से भी अपन देख पाते हैं कि कैसे ये इक्वल होता है। अब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हमें दे रखा है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए किसके इक्वल होता है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का मतलब क्या है। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, और बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो, इन दोनों का यूनियन करना है। इसका मतलब ये जो डायग्राम होगा ये बनेगा। ओके, यहाँ से दोस्तों हमें क्लियरिटी करनी है कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन ए यूनियन बी क्या करेक्ट है, ए यूनियन बी तो पूरा सेडेड रीजन बनेगा, ऑल सेडेड रीजन। सॉरी दोस्तों, ये इसका गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका गलत ऑप्शन। ओके, अब बी जो है ए इंटरसेक्शन बी क्या बन रहा है, ये भी दोस्तों गलत ऑप्शन है। ए यूनियन बी, अगर देखो मैं अगर ए यूनियन बी निकालता हूँ दोस्तों, अगर मैं ए यूनियन बी निकालता हूँ, ए है और यूनियन बी है, इसका मतलब पूरा पूरा रीजन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें से मैं घटा देता हूँ ए इंटरसेक्शन, मैंने घटाया उसमें से ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब क्या है, ये जो है बीच वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, वो मैंने ये जो पूरा हमारा शेडेड रीजन था उसमें से घटा दिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारा जो ये रीजन था
उसमें से हमने ए इंटरसेक्शन बी जो घटाने को बोला था, ए इंटरसेक्शन बीच वाला था, हमने पहले तो ए यूनियन बी लिखा। ए यूनियन बी जो है वो हमारा पूरा था, ओके, ये पूरा हमारा है। उसमें से उसने घटाने के लिए बोला है ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे बीच वाला जो ऐड हो रहा था उसको हमें घटाना पड़ रहा है, ओके। ए इंटरसेक्शन बी अगर इसको घटा दूंगा मैं बीच से तो ये नहीं आएगा, बाकी जितने भी रीजन हैं बीच वाले ये सारे रीजन आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा कि इसके अंदर ये सारे रीजन होंगे लेकिन ये बीच वाली जो वैल्यू है वो हट जाएगी, ओके। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पर ए सबसेट होगा बी का, तो कौन सी वैल्यू इसमें से ट्रू है ये हमें बतानी है कि ए माइनस बी ए के बराबर होगा। अब दोस्तों कभी भी अपन ये जब चीज़ें देखते हैं कि जब अपन कभी भी करते हैं कि ए सबसेट होगा बी का, यहाँ से दो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी। कभी आपने ऐसा सुना है कि दो ये इक्वल है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो दो इक्वल टू दो हो सकता है या दो इज लेस देन टू हो सकता है। और यहाँ से ये बात ट्रू है, ये बात फॉल्स है, तो दोनों में से एक ट्रू होगी तो ये चीज़ ट्रू है। इन चीज़ों का हमने पहले अध्ययन कर चुके हैं, हम काफ़ी बार इसको हमने ये चीज़ें होती हैं। यहाँ से हमारे पास ए सबसेट होगा बी का या ए इक्वल टू बी होगा, ये दो चीज़ें हमारे पास कंडीशन के अंदर बनेगी, ओके। जब ए इक्वल टू बी होगा और जब ये होगा तो देखो इसके अंदर अगर हमारे पास कोई भी, अगर मैं यूनिवर्सल सेट लूँ, मान लो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पर क्या बनाया, यूनिवर्सल सेट बनाया, और मान लीजिए ये मेरा एक्स क्या है, मैं लिखना चाह रहा हूँ ए सबसेट बी होगा, ओके। तो ये बी जो है वो सुपर सेट है, बी बड़ा सेट है, ए इसके ये तो हो गया ए, ये हो गया बी वाला सेट, और वो वाला हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया ना। अब मैं ए इक्वल टू बी बनाना चाह रहा हूँ, ए इक्वल टू बी, मान लीजिए ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, और ए और बी मान लीजिए यही दोनों सेट है ऊपर नीचे, ओके। या फिर ए इक्वल टू बी है, यहाँ से अपन कैलकुलेट। तो दोस्तों यहाँ से इसका डायग्राम तो ये वाला है और इसका डायग्राम ये वाला है, दोनों को सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। अब आपको बताओ कि a माइनस बी आपको करना है। अब देखो ये a है मेरे पास, उसमें से अगर b घटा रहा हूँ मैं, a में से b घटा रहा हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास, 5 आ रहा है। a माइनस बी कर रहा हूँ, ये a वैल्यू है मेरे पास, उसमें से b घटा रहा हूँ, बहुत जो बड़ा सेट है वो घटा रहा हूँ, तो वो वैसे ही 5 आना है मेरे पास, तो है ना। तो a माइनस बी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। वैसे ही तो और यहाँ से मैं अगर घटा के देखूँ a माइनस बी घटाऊँ, तो दोस्तों ये a मेरा सेट है, b भी इसके इक्वली सेट है, a में से a घटा दूंगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है, लेकिन मेरे को जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं दोस्तों, मेरे को जहाँ तक चांसेस लग रहे हैं कि a माइनस बी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मैंने लगभग मेरे को लगा, लेकिन अभी मुझे बी ऑप्शन भी देखना है कि क्या बी ऑप्शन क्या होता है ना। जहाँ पर अगर a माइनस बी करता हूँ तो क्या b आता है मेरे पास, a माइनस बी अगर मैंने ए माइनस है, यहाँ मैंने ए माइनस बी किया तो दोस्तों मेरे पास तो 5 बन रहा है, ए माइनस बी ये बोल रहा है इक्वल टू होगा। अब देखो यहाँ से ए माइनस बी अगर करता हूँ तो ये भी 5 बन रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है अपना, तो है ना, ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। उसके बाद में ए यूनियन बी, क्या ए आ रहा है, ये चीज़ देखने की है। अब देखो ए यूनियन बी है ना, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, दोनों का यूनियन किया तो दोस्तों ऑल सेडेड रीजन आएगा, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, बी आएगा। ये बोल रहा है ए आना चाहिए। अब यहाँ से क्या है, ए यूनियन बी, यहाँ ये भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ से तो कन्फर्म हो गया बी आना चाहिए, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है, ओके। ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। रीजन आपको पता चल गया होगा। तो ए माइनस बी जहाँ भी कर रहा हूँ दोनों तरफ 5 आ रहा है, क्योंकि ए में से ए गया 5 आ गया, ए माइनस बी कर रहा हूँ तो 5 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है, ओके। क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं कि इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट हैज टेकन मैथ इकोनॉमिक्स एंड 8 हैज टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो क्वेश्चन है टीजीटी 2004 में आया हुआ है कि एक क्लास है उसके अंदर 25 स्टूडेंट है, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ और इकोनॉमिक्स लेते हैं और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स लेते हैं बट इकोनॉमिक्स नहीं लेते। हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं जो कि मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स लेते हैं। आइए इसको ग्राफिकली वेन डायग्राम से कर लेते हैं, ओके। जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 25 स्टूडेंट है, जहाँ पर मैथ और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है। ये मान लीजिए मैथ के स्टूडेंट हैं, ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, ओके। तो टोटल उसने बोला है कि 25 स्टूडेंट है, वहाँ पर 12 स्टूडेंट मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों लेते हैं, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ और इकोनॉमिक्स लेते हैं, ये पूरा मैथ का है।
ओके, और कुछ पार्ट इकोनॉमिक्स का है। ओके, तो यहाँ से क्या बोला हो, 8 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स लेते हैं बट इकोनॉमिक्स नहीं लेते। इसका मतलब इकोनॉमिक्स और मैथ लेने वाले कितने बच्चे थे, 12 बच्चे थे। ओके, 8 मतलब 12 स्टूडेंट हैव टेकन मैथ इकोनॉमिक्स। ओके, 12 बच्चे थे, उसमें से 8 बच्चे ओनली मैथ लेते हैं, तो 4 बच्चे क्या लेंगे, इकोनॉमिक्स लेंगे। इन्होंने क्या पूछा है हमें कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज़ टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। दोस्तों क्लियरली है ये बात तो कि इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों लेने वाले बच्चे कितने हैं, 4 बच्चे हैं। ओके, 4 जो स्टूडेंट है वो बोथ लेंगे ये। ओके, 4 ऑप्शन करेक्ट है। क्यों स्टूडेंट, क्यों 25 टोटल स्टूडेंट थे, उसमें से 12 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मैथ और इकोनॉमिक्स ले लिया, 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 8 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मैथमेटिक्स ली है ओनली बट इकोनॉमिक्स नहीं लिया। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अब यहाँ से आपको क्लियरिटी हो गई होगी, टोटल 12 स्टूडेंट, मतलब टोटल उसमें 25 स्टूडेंट थे लेकिन 12 स्टूडेंट ऐसे थे जो मैथ और इकोनॉमिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ओके, जहाँ पर 8 स्टूडेंट मैथमेटिक्स ले रहे हैं पर इकोनॉमिक्स नहीं ले रहे, तो टोटल 12 में से अपने 8 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4, तो टोटल 4 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इकोनॉमिक्स और मैथ दोनों लेंगे। ओके दोस्तों, इसको क्लियर करने के बाद अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी जो है वो समुच्चय x के उपसमुच्चय हैं। ए बी सी जो है समुच्चय x के उपसमुच्चय हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निम्न में से कितने कथन असत्य हैं, कितने कथन असत्य हैं, इस चीज़ को अपने को देखना है। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी बेसिस है ज़्यादा। देखो पहला जो ऑप्शन है वो करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास ए माइनस बी, ए बी सी और 3 समुच्चय हैं। ठीक है, यहाँ ए माइनस बी ओनली बात की गई है तो अपने ए माइनस बी से इसको रिलेटेड कर लेंगे। ए माइनस बी, चलो सी भी ले लेता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ से दोस्तों ए माइनस बी लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ए माइनस बी, ए में से घटाना है ए माइनस बी। पहले मैं ए माइनस बी कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसमें से ए में से मैं ए माइनस बी हटा दूंगा। ओके, अब यहाँ से ए माइनस बी जो ए में है बी में ना हो, तो देखो ए माइनस बी जो है दोस्तों क्लियरली इतना ही पोर्शन आता है। ओके, ए माइनस बी में क्या आता है वो आपने देख लिया है। ओके, ए माइनस बी में इतना है, उसमें से अगर मुझे ए को घटाना हो, ए माइनस बी के अंदर, ए माइनस बी के अंदर, सॉरी ये ए माइनस बी करना था, ये सी वाला भी पार्ट इसके अंदर आएगा। ओके, ये वाला पार्ट भी इसके अंदर आएगा। यहाँ से मुझे क्या घटाना है, ए माइनस बी में से मुझे ए घटाना है। ए घटाऊंगा तो मेरे पास दोस्तों सिर्फ ओनली ये वैल्यू बचेगी। कौन सी वैल्यू बचेगी बता देता हूँ आपको। ये वैल्यू जो मेरे पास है ये वाली वैल्यू बचेगी जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ। ये ए में से अगर मैं घटाता हूँ तो ये बचता है। क्योंकि इतना पार्ट तो मेरे पास पहले था, क्योंकि मेरे को बी तो लेना नहीं था, बी मुझे लेना नहीं है। ए माइनस बी करना था तो ए में से मैंने बी घटा दिया, ये बी वाला मैंने पूरा पार्ट छोड़ दिया। उसके बाद में हमने देखा कि ए में से जो पूरा हमारा ए ये था, ए ये था हमारे पास, ए में से मुझे क्या करना था, ए माइनस बी वाला घटा देना था। ए माइनस बी क्या था हमारा, ए माइनस बी, ये ए माइनस बी था। ओके, तो ये हमने घटा दिया। तो क्या ये ए यूनियन बी के बराबर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। ओके, सॉरी इसको दोबारा कर लेते हैं अपन, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। चलो करते हैं इसको, जो हमारे पास था। ओके, इसको करते हैं। सबसे पहले तो ए माइनस बी अपने को करना होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, तो यहाँ से मुझे करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या है दोस्तों, ए माइनस बी अपने को करना है। तो ये हमारा है ए और ए में से बी हटा देना है। ए माइनस बी जब अपन करेंगे, सॉरी अब सी पार्ट को अपन छोड़ देते हैं, सी क्वेश्चन में ही हमें नहीं बता रखा है ना। ये हमारे पास ए माइनस बी पार्ट है। ओके, यहाँ से आपको क्लियरिटी हो रही होगी, ए माइनस बी का पार्ट ये है, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। उसके बाद में हमें ए में से वो सारी चीज़ घटा देनी है। ए में से अगर आप ए माइनस बी घटाओगे, ए पूरा ये था अपना, उसमें से ए माइनस बी अपन हटा दोगे तो दोस्तों आपके पास सिर्फ बचेगा इतना पार्ट जो है वो आपके पास बचेगा। 1 मिनट में रंग से बता देता हूँ आपको, कलर से। तो हमारे पास ये पार्ट जो है वो हमारे पास बचेगा। ओके, अब हमें निकालना है ए यूनियन बी। क्या ये ए यूनियन बी के इक्वल नहीं, ए यूनियन बी के इक्वल है, कभी नहीं है ए यूनियन बी के इक्वल। तो दोस्तों हमारा जो ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट गलत ऑप्शन है। ओके, ए नंबर जो ऑप्शन है
वो हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि a माइनस बी जो हमारा था इतना था, उसमें से हमने a को नेगेटिव कर दिया, a में से हमें a माइनस बी घटाना था, a माइनस बी अपना इतना था, ओके, हमने घटा दिया तो ये बच गया अपने पास। अब बात कर रहे हैं अपन सेकंड ऑप्शन की। सेकंड जो ऑप्शन है वो दोस्तों क्या है, सेकंड जो ऑप्शन है उसको देख लेता हूँ। सेकंड जो ऑप्शन है वो बता रहा है अपने को a माइनस बी डैश, a माइनस बी डैश इक्वल टू क्या, a इंटरसेक्ट b होगा। तो दोस्तों हमने ये बनाया वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाने के बाद अब देखो ये अपने पास a है, ये अपने पास b है, दो को ले लेते हैं अपन, है ना। तो ये हमारे पास कोई x सेट है। अब हमें निकालना पहले b डैश। b डैश क्या होता है, b को अब छोड़ दो, बाकी सारा, b को छोड़ दोगे बाकी सब कुछ हो जाएगा। ओके, ये हमने b डैश निकाल लिया। अब उसको किससे घटाना है, a से घटाना है। अब देखो दोस्तों, अगर मुझे क्या घटाना है, a से मुझे घटाना है इस चीज़ को। अब a मेरे पास कितना है, a मेरे पास तो यही है, a मेरे पास ये है, उससे मुझे ये चीज़ घटानी है। अब देखो a ये था मेरा, मेरे को इस चीज़ से मतलब है सिर्फ कि a में से मुझे वो पार्ट घटाना है जहाँ पर मेरा b डैश आ रहा है। b डैश कहाँ तक आ रहा है, ये आ रहा है मेरा, ना। तो हमारे पास जो वैल्यू है दोस्तों इतनी बचेगी। समझ में आ रहा है इस चीज़ को, कितनी वैल्यू बचेगी, सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू बचेगी। अगर आप दिमाग लगा के अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपने वेन डायग्राम को अच्छे से क्लियर किया होगा तो यहाँ पर मेरी ये वैल्यू बचती है। इस डायग्राम के अंदर जो वैल्यू है a माइनस बी डैश और a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। ओके, सॉरी, यहाँ पर ये तो अपना क्या था, पहले वाला था। यहाँ पर ये क्या बच गया अपने पास, a माइनस बी डैश मैंने निकाला तो ये हो गया, और यहाँ से a इंटरसेक्शन अगर b निकालता हूँ तो भी ये बचेगा। ओके, ये a इंटरसेक्शन b होता है। तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन बचेगा हमारा वो अपन देख लेते हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन कैसे करना है वो और देख लेते हैं, क्योंकि थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारा कोई ना कोई सेट है और इस सेट के अंदर a b c हमें दे रखा है। ओके, अब हमें करना है b माइनस सी, b के वो एलिमेंट जहाँ c नहीं। अब देखो ये a है, ये b है, ये c है, तो b में से c घटाना है। ये पूरा रहा अपना b में से अपन c घटा देंगे, तो b में से c घटा दिया, ये अपने पास बच गया। ओके, b में से जब आपने c घटाया तो आपके पास ये चीज़ें बच गई। ओके, उसके बाद में आपको a से करना है इंटरसेक्शन। a ये रहा अपने पास, a से दोस्तों आप अगर इंटरसेक्शन करोगे, a के अंदर कॉमन ही पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट देखो, a से अगर आपको इंटरसेक्शन करना हो तो डबल शेडेड रीजन जो दोस्तों ये बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, डबल शेडेड रीजन है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो इधर वाला वैल्यू है a इंटरसेक्शन b माइनस सी का वैल्यू इतना आ गया, डबल शेडेड रीजन आ गया। अब क्या इसको ये देखना है कि क्या ये भी बराबर होता है, ये a हो गया, ये b है, ये c है। ओके, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b का मतलब दोस्तों ये जो है a इंटरसेक्शन b है, a इंटरसेक्शन, यहाँ से a इंटरसेक्शन की c करना है, उसमें से माइनस करना है, मतलब a इंटरसेक्शन c वाला पार्ट मुझे माइनस करना है। a इंटरसेक्शन c वाला पार्ट कौन सा माइनस करूंगा मैं, a माइनस बी से करना है, मतलब इस पार्ट से मुझे a माइनस सी वाला पार्ट रिमूव करना है। इसका मतलब मैं ये जो पार्ट दे रखा है, सॉरी, ये जो पार्ट दे रखा है तो मैं कर दूंगा रिमूव। इसको मैं अगर रिमूव कर दूंगा तो मेरे पास ओनली इतना वाला पार्ट बचेगा। ये जो, सॉरी बता देता हूँ आपको कौन सा पार्ट बचेगा, ये जो वाला पार्ट है ये बचेगा। इसका मतलब ये और ये पार्ट दोनों सेम है, इसका मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। इसका मतलब क्या है हमारा है, निम्न में से कितने कथन असत्य हैं। ओके, कितने कथन असत्य हैं, हमारे दो तो सत्य हो गए। ओके, कितने कथन असत्य हैं, जबकि इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ था कितने कथन सत्य लिखा था। ओके, तो हमारे दो जो कथन हैं वो सत्य हैं, असत्य तो आप देख लो कितने हैं ना, क्योंकि जब इंग्लिश के अंदर आया था ये तो उसमें सत्य कथन आया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें।